जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम माइलस्टोन एंड रिलेशनशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाउ हियर इज़ आवर टॉपिक माइलस्टोन एंड रिलेशनशिप्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ माइलस्टोन। Now, a project milestone is a task of zero duration that shows an important achievement in a project. Milestone basically क्या शो करते हैं? Important achievement शो करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। और ये क्या होती है? बेसिकली ज़ीरो ड्यूरेशन एक्टिविटी होती है। टू टाइप्स ऑफ माइलस्टोन होते हैं हमारे पास, एक स्टार्ट माइलस्टोन होता है और एक फिनिशिंग माइलस्टोन होता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज़ माइलस्टोन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल रिगार्डिंग द माइलस्टोन. Let's suppose we have a shop drawing review start on 15 अगस्त. दिस इज़ व्हाट द स्टार्ट माइलस्टोन. देखिए ये एक कंप्लीट इवेंट होने वाला है. शॉप ड्राइंग रिव्यू स्टार्ट में हमारे पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होंगी, शॉप ड्राइंग में स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होंगी, MEP की ड्राइंग्स होंगी. तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है एक कंप्लीट, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक डेट पे, एंड दैट डेट विल बी कॉल्ड एज स्टार्ट माइलस्टोन. ठीक है, और वो उसको नाम देंगे हम शॉप ड्राइंग रिव्यू स्टार्ट. और देखिए इसकी कोई एंड डेट भी होगी. अगर हमने एक दिन इसको स्टार्ट किया वो हमारा स्टार्ट माइलस्टोन था, और हमें एंड डेट भी डिफाइन करनी है कि इस स्पेसिफिक डेट में हमें इसको जाके एंड करना है. दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फिनिशिंग माइलस्टोन. देखिए स्टार्ट माइलस्टोन था 15 अगस्त को हमने शॉप ड्राइंग रिव्यू स्टार्ट करना है, और यही शॉप ड्राइंग हमने रिव्यू फिनिश करना है 16 सितंबर को. तो ये हमारे पास क्या आ जाना है? फिनिशिंग माइलस्टोन. इसी तरह अगर नेक्स्ट आप देखें तो बिल्डिंग नंबर 1, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है. बिल्डिंग नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट ऑन 10 सितंबर. तो ये क्या है? स्टार्ट माइलस्टोन है कि हमने 10 सितंबर को ये स्पेसिफिक बिल्डिंग स्टार्ट करनी है. और बिल्डिंग नंबर 1 वी आर गोइंग टू फिनिश इट ऑन 13 मार्च, सॉरी. तो ये क्या है कि हमने एक दिन, ठीक है, एक स्पेसिफिक दिन, ये हमारा माइलस्टोन था कि हमने इस स्पेसिफिक दिन को ये बिल्डिंग स्टार्ट करनी है और इस स्पेसिफिक डेट को इसको हमें फिनिश करना. तो ये स्टार्ट माइलस्टोन है और ये फिनिशिंग माइलस्टोन है. होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ माइलस्टोन. और ये बेसिकली ज़ीरो ड्यूरेशन एक्टिविटी होती है. देखें जब भी आप MS प्रोजेक्ट में माइलस्टोन को ऐड करेंगे तो जो स्टार्ट माइलस्टोन होते हैं वो शो करते हैं स्टार्ट डेट. इन बोथ स्टार्ट एंड फिनिश में वो स्टार्ट डेट को ही शो करेंगे, और जो फिनिशिंग माइलस्टोन होंगे वो फिनिश डेट को शो करेंगे यहाँ पे. और ये बेसिकली ज़ीरो ड्यूरेशन एक्टिविटी होती है. ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज़ माइलस्टोन. नाउ लेट्स लुक अबाउट द रिलेशनशिप इन MS प्रोजेक्ट. रिलेशनशिप MS प्रोजेक्ट में डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं. सबसे पहला जो है वो फिनिश टू स्टार्ट है. फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी A B विल बी स्टार्ट. लेट्स सपोज वी हैव टू एक्टिविटीज, एक्टिविटी A एंड B. सो फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये होगा कि A के कंप्लीशन के बाद ही हम एक्टिविटी B को स्टार्ट करेंगे. फिनिश ऑफ दिस एंड स्टार्ट ऑफ दिस. देखें एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे जहन में रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप देंगे तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रेडिसेसर एक्टिविटी, बेसिकली एक्टिविटी B की जो एक्टिविटी B है इसकी जो प्रेडिसेसर एक्टिविटी है वो A एक्टिविटी है. इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी B को हम तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक कि हमने A को नहीं फिनिश किया. तो एक्टिविटी B की प्रेडिसेसर एक्टिविटी क्या है? A एक्टिविटी हो. और इसी तरह एक्टिविटी A की जो सक्सेसर एक्टिविटी है वो B है. इसका मतलब है आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस एक्टिविटी वी कैन स्टार्ट दिस. सो इसके सक्सेस होने के बाद हम ये स्टार्ट कर सकते हैं. तो A की जो सक्सेसर एक्टिविटी है वो B है, और B की जो प्रेडिसेसर एक्टिविटी है वो A है. तो ये चीज़ें आपने याद रखी कि प्रेडिसेसर क्या है और सक्सेसर क्या है. तो यहाँ पे देखें पहला रिलेशनशिप है फिनिश टू स्टार्ट. इसका मतलब ये है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी A वी कैन स्टार्ट एक्टिविटी B, और प्रेडिसेसर एक्टिविटी ऑफ B इज A और सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ A इज B. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. अब नेक्स्ट इट एक और रिलेशनशिप है स्टार्ट टू फिनिश. ये लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है. इसका मतलब ये है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी B वी कैन स्टार्ट एक्टिविटी A. ठीक है, अब नेक्स्ट रिलेशनशिप है स्टार्ट टू स्टार्ट का. लेट्स सपोज वी हैव टू एक्टिविटीज़, और एक्टिविटी A और B का स्टार्ट डेट सेम होनी है. स्टार्ट टू स्टार्ट का मतलब ये है कि दो एक्टिविटीज़ की स्टार्ट डेट सेम होनी है. फिनिशिंग डेट कुड भी डिफरेंट. एक्टिविटी A की डिफरेंट हो सकती है, B की
डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह फिनिश टू फिनिश का मतलब ये है कि दो एक्टिविटीज़ में अगर हमने फिनिश टू फिनिश का रिलेशनशिप दिया है तो एक्टिविटी ए एंड बी है सेम फिनिश डेट, स्टार्ट कुड बी डिफरेंट। तो ये हमारे पास 4 रिलेशनशिप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने। फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट और फिनिश टू फिनिश। अब एक और चीज़ है वो है लीड और लैग, इनको भी समझना ज़रूरी है। लेट्स सपोज हमने दो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी ए एंड बी, और इनको हमने दिया क्या, रिलेशनशिप एज फिनिश टू स्टार्ट। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए आवर प्लान इज टू स्टार्ट बी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न व्हाट आई वांट टू डू इज़ बिफोर कंप्लीशन ऑफ दिस आई वांट टू स्टार्ट दिस। यानी अगर एक्टिविटी ए की, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसका जो स्टार्ट डेट है वो डे 1 है और इसका जो फिनिशिंग डेट है वो डे 4 है, ठीक है। अब डे 5 को मैंने ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, राइट। 4 को अगर ये ख़त्म होनी है तो अगर फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप दिया तो मैंने डे 5 को ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है और स्पेसिफिक डेट पे इसको फिनिश करना है। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी ऑन डे 4 अगेन, ठीक है। डे 4 को ये भी फिनिश हो रही है, लेकिन इसी डे को मैंने ये एक्टिविटी भी स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या देना है, लीड देनी है, -1 डे की हमने लीड देनी है, ताकि ये दोनों एक्टिविटीज़ जिस दिन ये ख़त्म हो रही हो उसी दिन ये भी स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप किसी एक्टिविटी को पीछे मूव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपने लीड देनी है। और इसी तरह लैग जो है वो बेसिकली अगर आप दो एक्टिविटीज़ के दरमियान गैप क्रिएट करना चाहें तो आप लैग दे सकते हैं। हमारे पास एक्टिविटी ए है और एक्टिविटी बी है। लेट्स सपोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए आवर प्लान इज टू स्टार्ट बी, बट ड्यू टू सम रीज़न वी वांट टू go for the delay, we want to do the delay over here of 1 day 2 day, हम गैप क्रिएट करना चाह रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए, 1 दिन का 2 दिन का गैप के बाद हम एक्टिविटी बी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, लैग देनी है। तो ये दो चीज़ें, लीड और लैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको रिलेशनशिप का पता चल गया होगा, प्रोड्यूसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, ये तमाम चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब हमने करना कुछ यूँ है कि MS प्रोजेक्ट को ओपन करना है और वी नीड टू डू द सेम एग्जाम्पल ओवर देयर। ओके, MS प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर दिया है एंड लेट्स डू द सेम एग्जाम्पल ओवर हियर। फॉर दिस I'll create 2 of the activities as our example was. सो एक्टिविटी A एंड B हमने क्रिएट करनी है। यहाँ पे दोनों को मैं ड्यूरेशन दे देता हूँ। लेट्स सपोज इसका जो ड्यूरेशन है सम 7 डेज है, इसका 5 डेज है, ठीक है। और इसके बाद हम रिलेशनशिप, सबसे पहले हम रिलेशनशिप को देखेंगे यहाँ पे, फिर हमने माइलस्टोन को देखना है। एक्टिविटी ए एंड बी, अब रिलेशनशिप देने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि MS प्रोजेक्ट में हम डिफरेंट वेज से रिलेशनशिप दे सकते हैं। जिस तरह के हम यहाँ पे आए एक्टिविटी बी, इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी अगर ए है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं प्रेडिसेसर में आके यहाँ पे ए को सेलेक्ट करके ओके कर सकता हूँ, तो ये रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ए फिनिश टू स्टार्ट इज़ द टाइप, आप देख सकते हैं टाइप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं। ओके करें तो ये यहाँ पे आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस एक्टिविटी वी कैन स्टार्ट दिस एक्टिविटी। तो ये एक वे है रिलेशनशिप देने का, लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट जो है मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आपने करना कुछ यूँ है कि आपने व्यू में आ जाना है और स्प्लिट व्यू के पैनल में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है हमारे पास डिटेल का, और ये डिटेल विंडो आपने यहाँ पे ऐड अप कर देनी है। इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और आपने इस ऑप्शन में जाना है, प्रेडिसेसर और सक्सेसर के टैब में जाना है आपने, ठीक है। क्लिक कर दें यहाँ पे, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रेडिसेसर की होगी और राइट हैंड साइड जो है वो सक्सेसर की होगी। तो पहले रिलेशनशिप से हम स्टार्ट करते हैं। पहला रिलेशनशिप जो है वो फिनिश टू स्टार्ट का है और यहाँ पे हम प्रेडिसेसर देने लगे हैं। तो प्रेडिसेसर के लिए आपने करना कुछ यूँ है कि इस एक्टिविटी की प्रेडिसेसर एक्टिविटी ये है ना, तो मैंने इसी को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे प्रेडिसेसर एक्टिविटी को देना है। मैं इस विंडो में आऊँगा, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, ए को सिलेक्ट किया और फिर नेक्स्ट टू इट टाइप में जाके आपने रिलेशनशिप देना है कि आपको क्या चाहिए। फिनिश टू स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 अनदर विल बी स्टार्ट, सो फिनिश टू स्टार्ट, प्रेस ओके कर दें। तो ये देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एक्टिविटी वी कैन स्टार्ट दिस एक्टिविटी। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये पहला रिलेशनशिप था फिनिश टू स्टार्ट। अब नेक्स्ट अगर देखें तो स्टार्ट टू फिनिश नॉट लॉजिकल, इट्स मीन दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी बी ए विल स्टार्ट। अगर मैं ओके करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे एक प्लानिंग विज़ार्ड आ गई है
कंटिन्यू, मूव द टास्क टू द स्टार्ट बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, ओके करें। तो ये देखें यहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी बी, ये कंप्लीशन डेट है, देन वी विल स्टार्ट दिस, ठीक है। तो ये है क्या चीज़, स्टार्ट टू फिनिश। अब मैं अगेन यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट रिलेशनशिप देने जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट, स्टार्ट टू स्टार्ट। स्टार्ट डेट ऑफ बोथ ऑफ दीज एक्टिविटी विल बी सेम, प्रेस ओके करें। तो ये देखें दोनों की स्टार्ट डेट यहाँ पे सेम हो गई है। देखिए फिनिश कुड बी डिफरेंट, और यहाँ पे डिफरेंट ही है फिनिश, लेकिन स्टार्ट डेट सेम है। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो फिनिश टू फिनिश, मीन फिनिश डेट ऑफ बोथ ऑफ दीज एक्टिविटीज़ विल बी सेम, ओके करें। दोनों एक्टिविटीज़ की जो फिनिश डेट है वो सेम है, स्टार्ट कुड बी डिफरेंट, आप देख सकते हैं स्टार्ट डिफरेंट ही है। तो ये 4 रिलेशनशिप टाइप थे जो कि इंपॉर्टेंट है समझने आपको। इसके बाद मैं फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप देखिए ओके करता हूँ। अब हम समझते हैं कि लीड और लैग क्या है। सबसे पहले मैं आपको लीड को डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखें ये एक्टिविटी जो है वो थर्सडे को फिनिश होनी है और फ्राइडे को हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होनी है। ड्यू टू सम रीज़न व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी अगेन ऑन थर्सडे इंस्टेड ऑफ फ्राइडे। तो मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे आ गया और लैग के ऑप्शन में जाके -1 डे की लीड दे दूंगा, -1 करके ओके करूँगा। तो ये देखें ये एक्टिविटी मूव हो गई यहाँ पे। अब ये एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जानी है थर्सडे को ही। इसी तरह आप और भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। आप अगर वेडनेसडे को स्टार्ट करना चाहें तो 2 की दे सकते हैं, 3 की, 4 की, 5 की, यहाँ तक। तो ये है लीड। अब मैं इसको 0 करता हूँ, ओके करता हूँ। अब अगर मुझे बफर चाहिए, लेट्स सपोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी जो है वो थर्सडे को कंप्लीट होनी है और नेक्स्ट हमने फ्राइडे को ये स्टार्ट करनी है। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी ऑन मंडे, सैटरडे संडे तो हॉलीडे, आई वांट टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी ऑन मंडे। तो मैं अगर यहाँ पे इसको 1 डे की लैग दूँ तो ये यहाँ पे स्लिप होगी, देखना 1 डे ऑफ लैग 1 और ओके करें। तो ये देखिए यहाँ पे मूव हो गई है यहाँ टिल दिस पोजीशन। तो ये है बेसिकली लैग। अगर 2 एक्टिविटीज़ के दरमियान आप गैप क्रिएट करना चाहें तो आप लैग दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टू इट लेट्स लुक अबाउट द माइलस्टोन, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं इनको मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट करता हूँ रिलेटेड टू शॉप ड्राइंग। ठीक है, शॉप ड्राइंग में हमारे पास है आर्किटेक्चरल ड्राइंग रिव्यू हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रक्चरल ड्राइंग होंगी, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स इनका रिव्यू होगा, और इसके बाद हमारे पास MEP ड्राइंग्स, लेट्स MEP ड्राइंग्स। तो ये कुछ ड्राइंग्स हैं जिनका हमने रिव्यू करना है। डेफिनेटली वी विल हैव द स्टार्ट डेट एंड वी विल हैव द फिनिश डेट फॉर द शॉप ड्राइंग्स। लेट्स सपोज फॉर आर्किटेक्चरल ड्राइंग आवर स्पेन इज़ फॉर 7 days, फॉर 7 days और 7 days। यानी कि इन तमाम का जो रिव्यू है हमने 7 days में करना। आर्किटेक्चरल का भी 7 days है, फिर स्ट्रक्चरल का भी 7 days है और MEP का भी 7 days है। और नेक्स्ट टू इट आफ्टर फिनिशिंग ऑफ आर्किटेक्चरल वी विल स्टार्ट स्ट्रक्चरल। फिर स्ट्रक्चरल के फिनिश होने के बाद हम MEP का रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप दे रहे हैं फिनिश टू स्टार्ट का। एक और ऑप्शन जो है रिलेशनशिप का मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ ग्राफ में आ जाएं और जब भी टास्क पे इस तरह के 4 एरोज आ जाएं, आपने लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके होल्ड करना है और इसको जाके रिलीज़ करना है नेक्स्ट एक्टिविटी के यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप यहाँ पे आ गया। तो ये एक और ऑप्शन है जिससे आप रिलेशनशिप देख सकते हैं। ये जूमिंग के ऑप्शन से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप रिलेशनशिप दे सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे आएँ, इस एक्टिविटी को सिलेक्ट करें, प्रेडिसेसर दे दें। इसके प्रेडिसेसर क्या है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। क्लिक ओवर किया, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, प्रेस ओके कर दें। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे स्टार्ट माइलस्टोन और फिनिशिंग माइलस्टोन को डिफाइन करना है। यानी कि शॉप ड्राइंग रिव्यू स्टार्ट भी होगा यहाँ पे हमारे पास और शॉप ड्राइंग रिव्यू फिनिश भी होगा। ये जो हमारे पास एक प्रोसेस है कि हमने शॉप ड्राइंग को रिव्यू करना है, ये एक स्पेसिफिक डेट को स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं, और एक स्पेसिफिक डेट पे फिनिश हो रहा है। तो यहाँ पे 2 माइलस्टोन होंगे, स्टार्ट माइलस्टोन और फिनिशिंग माइलस्टोन। दोनों माइलस्टोन को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब माइलस्टोन क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है और फिर टास्क मेन्यू में चले जाना है। यहाँ पे अगर मैं माइलस्टोन क्रिएट करना चाहूँ तो पहली एक्टिविटी को मैं सिलेक्ट करूँगा, टास्क मेन्यू में जाके ये देखिए इंसर्ट के पैनल में हमारे पास एक ऑप्शन है माइलस्टोन का। क्लिक ओवर हियर एंड माइलस्टोन हैज़ बीन क्रिएटेड, दिस इज 0 ड्यूरेशन एक्टिविटी एज आई सेड अर्लियर, ठीक है। और ये ब्लैक डायमंड सिंबल का एक है यहाँ पे देखें आप, तो ये माइलस्टोन है और इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ क्या, स्टार्ट माइलस्टोन।
शॉप ड्राइंग रिव्यू स्टार्ट, शॉप ड्राइंग रिव्यू स्टार्ट, राइट। डबल क्लिक कर दें। अब एक और माइलस्टोन मैंने यहाँ पे क्रिएट करना है और दैट विल बी फिनिशिंग माइलस्टोन। सो सिलेक्ट करें इस एक्टिविटी को, फिर माइलस्टोन में आ जाए और मैं इसको नाम दूंगा शॉप ड्राइंग रिव्यू फिनिश, राइट। तो ये दोनों माइलस्टोन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने रिलेशनशिप देना है, स्टार्ट माइलस्टोन को स्टार्ट टू स्टार्ट का रिलेशनशिप देना है और फिनिशिंग माइलस्टोन को फिनिश टू फिनिश का रिलेशनशिप देना है, ताकि ये अपनी मेन पोजीशन पे जाए। तो देखें ये जो माइलस्टोन है ना, शॉप ड्राइंग रिव्यू स्टार्ट, इसको मैं अगर प्रेडिसेसर एक्टिविटी दूँ तो इसकी जो प्रेडिसेसर एक्टिविटी होगी वो ये एक्टिविटी होगी, आर्किटेक्चरल ड्राइंग रिव्यू, ठीक है। सो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आऊँगा और आर्किटेक्चरल ड्राइंग रिव्यू को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैंने टाइप में जाके इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट टू स्टार्ट का रिलेशनशिप दूँ, तभी ये स्टार्ट डेट यहाँ पे शो करेगा। देखें ये दोनों लिंक हो चुकी हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट डेट यहाँ पे ये माइलस्टोन जो है ना, स्टार्ट माइलस्टोन शो कर रहा है 3/1/23 8 AM 3/1/23 8 AM। अब इस पे अगर आऊँ तो इसकी जो प्रेडिसेसर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा वो लास्ट एक्टिविटी होगी MEP, क्योंकि ये लास्ट एक्टिविटी है। और टाइप में जाके फिनिश टू फिनिश का रिलेशनशिप दूंगा, क्योंकि इसे फिनिश डेट शो करनी है यहाँ पे। और प्रेस ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मूव हो गया। यहाँ पे ये स्टार्ट माइलस्टोन है, बेसिकली ये एक डेट है जहाँ पे हमने इस शॉप ड्राइंग को स्टार्ट करना है और ये एक स्पेसिफिक डेट है जहाँ पे हमने इसको फिनिश करना है। तो ये स्टार्ट माइलस्टोन हो गया और ये फिनिशिंग माइलस्टोन हो गया। स्टार्ट माइलस्टोन बेसिकली स्टार्ट डेट को शो कर रहा है और फिनिशिंग माइलस्टोन आप देख सकते हैं 5 PM यहाँ पे शो हो रहा है 3/29/23 5 PM। तो ये फिनिशिंग डेट को शो कर रहा है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि स्टार्ट माइलस्टोन क्या है और फिनिशिंग माइलस्टोन क्या है। बेसिकली अगर आप किसी इवेंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं कि आप इसको इस स्पेसिफिक डेट पे स्टार्ट कर रहे हैं, इस स्पेसिफिक डेट पे एंड कर रहे हैं, तो वो माइलस्टोन कहलाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ रिलेशनशिप को भी मैंने डिस्कस कर लिया है। ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम MS प्रोजेक्ट में जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसको जब हम रिलेशनशिप देंगे, तो अगर आपको ये बेसिक चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा तो इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड ओवर देयर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था उसको रिलेशनशिप देंगे।